मैं बताऊंगा फिर जब होगा तब। मुझे किसी ने कहा कि आप करेंगे तो आपने लिखी है, उसके बारे में कुछ आपने तैयारी की है। मैंने कहा कि तैयारी बाहर नहीं की, भीतर पूरी तैयारी है। वो तो तैयारी अभी भी। खैर, ज्यादा मैं न सोचूं, नहीं तो अब वही उभर रहा है दिमाग में। बहुत कल्याणकारी संकेत हैं। तो अत्याश्रमस्थ, चौथे आश्रम में स्थित होकर अपने गुरु को प्रणाम करें। सकलेंद्रियाणी, चौथा प्रकार गुरु को प्रणाम करने का। हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां बाहर ले जाती है, इनको बाहर जाना छुड़वा कर, समेट कर, सकलेंद्रियाणी। इनको बाहर जाने से रोको, समेटो। यदा संहरते चायम कुर्मुंगा नीव सर्वशः, जैसे कछुआ कष्ट आने पर अपने अंग भीतर समेट लेता है। ऐसे समेटना है। अत्याश्रमस्थ सकलेंद्रियाणी निरुद्ध भक्त्या, भक्ति भाव से, अहोभाव से गुरु को प्रणाम करें। ये 5 प्रकार ब्रह्मा जी ने बताए। अब सेवादारी सेवा कर रहे हैं। मैं वहां 3 दिन का सत्संग था, तो दूसरे दिन दोपहर को जब बापूजी मंच से जा रहे थे निवास की ओर, तो गुरुदेव ने कहा कल तीसरा और आखिरी दिन है। यहां नहीं, हाँ कल तीसरा दिन तो है पर आखिरी दिन नहीं है। बापूजी ने वहां कहा भाई कल तीसरा और आखिरी दिन है। तो दोपहर को सत्संग पूरा होने के बाद, पूर्णाहुति तो शाम की होगी, दोपहर का सत्र जब पूरा होगा तो आम के रस का भंडारा होगा। जो भी आए पिए, खूब पिए। और फिर सब्जी पूरी जो भी होता हो, चावल आदि, वो तो होगा ही, पर आम का रस। तो बापूजी तो निवास पे गए, पर समिति वाले तो बेचारे सोच में पड़ गए, क्या करें। गुरुदेव के निवास पर गए कि बापू हमने तो बूंदी बना दी है, 2 ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है ना, 2 ट्रॉली भर के हमने बूंदी बना दी है, उसका क्या करेंगे, इतनी बूंदी कौन खाएगा। और आपका आदेश हुआ है कि आम के रस का भंडारा करना है। बापूजी ने कहा देखो बूंदी जो है ना वो रख दो, वो गरीब आदिवासियों में ले जाकर बांट देंगे प्रसाद। बाकी इनको सत्संगियों को कल आम के रस का प्रसाद मिलना चाहिए। तो वो समिति वाले तो भक्त थे, बोले जो आदेश। अहमदाबाद से ट्रकें भरकर आम मंगा लिए, बड़ा मशीन मंगाया रस निकालने का, वो छोटा मिक्सर नहीं, इतने लोगों के लिए उसमें थोड़ी निकलेगा रस, वो बड़ा मशीन मंगाया, चालू किया, पर मशीन भी ऐसा था अड़ गया कि मैं नहीं चलूंगा। नहीं चले तो समिति वाले ईडर गए। ईडर बड़ा शहर है गोरल से पास में, वहां से दूसरा मशीन लाए, वो भी बोले मैं भी नहीं चलूंगा, ये नहीं चला तो मैं क्यों चलूं। मैकेनिक को रिपेयर करने वाले को लाए, उसने कोशिश की पर वो दोनों अड़ गए थे कि हम नहीं चलेंगे तेरे से, तू लाख कोशिश कर ले। नहीं चले दोनों। रात बीत गई, रात गई प्रभात हो आई। समिति वाले बेचारे घबराए हुए थे कि पूरी बनना शुरू हो गई, सब्जी बनना शुरू हो गई, चावल बनने शुरू हो गए, अब आम का रस कैसे बने। तो सोचा समिति वालों ने कि आम बांट देंगे ऐसे ही। तो एक ने कहा नहीं, गुरुदेव ने कहा आम का रस देना है। इतने में 10 बज गए तो बापूजी व्यासपीठ पर पधारे। समिति वाले दौड़कर गाड़ी के पास पहुंच गए कि बापू बापू आपने कहा था हम सब ले आए पर मशीन चल नहीं रहे, इसलिए आम ऐसे ही आम दे दें खाली भोजन के साथ। बापूजी बोले नहीं, रस बनाना है।
तो बापू मशीन तो चल नहीं रहे हैं। तो बापूजी ने कहा चलो कहाँ है मशीन दिखाओ। गुरुदेव गए भंडारे की तरफ जहाँ भोजन बन रहा था, बिल्कुल घटित घटना सुना रहा हूँ। वहां गए बापूजी, दोनों मशीन देखे। बापूजी ने अपना एक एक वरद हस्त एक एक मशीन के ऊपर रखा, मानो मशीन भी दोनों इंतजार कर रहे थे कि कब बापू आए और बापू का हाथ लगे तो ही हम चले, नहीं तो इन सब से क्या चले। तो बापूजी ने हाथ रखे और जो ही गुरुदेव ने, और मुझे समिति वालों ने बताया कि बापूजी की आंखें बंद थी, 1 सेकंड बस बापूजी ने आंख बंद की, पर बापूजी के शरीर से ओम ओम की ध्वनि निकल रही थी, मंद मंद, धीमी धीमी। बापूजी ने 1-2 सेकंड हाथ रखे आंख बंद करके और कहा कि अब स्विच ऑन करो। तो जो ही स्विच ऑन किया, दोनों मशीन घर घर करते हुए चल पड़े और धमाधम ये 2 बड़े बड़े मशीन तो आम का रस भी निकलने लग गया फटाफट। बापूजी मंच पर आकर विराजमान हुए। सत्संग जब पूरा हुआ तो समिति वाले थाल तैयार करके ले आए भोग लगाने को, कि बापूजी की नजर पड़ जाए तो प्रसाद हो जाएगा, फिर जाके वही सब में मिला देंगे तो सबको प्रसाद मिलेगा। गुरुदेव ने गंगा जल छांटा, तुलसी का पत्ता रखा और कहा कि पूरी भले भंडारा पूरा होते होते पूरी हो जाएगी, सब्जी भी और चावल भी, पर आम का रस पूरा नहीं होगा, जो भी आए पिए, नहीं खुटेगा। अब भंडारा शुरू हुआ। शाम के सत्संग के बाद भी लोग जो रह गए थे वो भी खा के गए। पूरी सब्जी चावल तो खत्म हुए पर आम का रस खत्म नहीं हुआ। तो समिति वालों ने पूरे नगर में खबर कर दी कि आज रात को घर पे खाना मत बनाना, 2-2 लीटर रस सबके घर पे दे जाएंगे, आम का रस पी के ही आज पेट भरना। घर 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 में रस 2-2 लीटर बांट के आए, फिर भी देखा अभी भी थोड़ा पड़ा है। तो फिर बापूजी की तस्वीर रखकर दिया जलाया और कहा बापू अब तो खत्म करो, हाँ रात हो गई, अब हम इसको कब तक बांटते रहेंगे, अब तो खत्म करो। तब जाके बोले वो पूरा हुआ। गोरल गुजरात में, ईडर तहसील में, हिम्मतनगर और ईडर के बीच में कहीं थोड़ा एक गांव है। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा है, करुणा है सबके प्रति कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सहजोबाई आखिरी में इतना ही कहती है, चरण दास पर तन मन वारूं। ये आखिरी बात तो सहजोबाई ने एकदम आखिरी कर दी। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं, हरि को तज डारूं। मैं ईश्वर को छोड़ सकती हूं, मेरे गुरु को नहीं छोड़ सकती। एकदम आखिरी बात कह दी। कौन बोलने की ताकत रख सकता है ये? चरण दास, उनके गुरु का नाम चरण दास महाराज। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं, हरि को तज डारूं। इसलिए काकभुशुंडी जी भी गरुड़ को कहते हैं रामचरितमानस के 7वें उत्तरकांड में, राखहीं गुरु जो कोप विधाता, गुरु सकोप नहीं को जग त्राता। सहजोबाई कहती है, हरि रूठे कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए, गुरु को राखो शीश पर, सब विधि करे सहाय। हर तरह से जो सहायता करते हैं ऐसे गुरु को शीश पर रखो, माने ऐसे गुरु के प्रति अपने दिल में खूब खूब भक्ति भाव रखो।